डब्ल्यूबीजे के एग्जाम में बच्चों अराउंड 35 डेज बचे हैं। अब ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपका प्लान क्या होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप इस एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर जो कर सको और आपकी जो भी ड्रीम कॉलेज इस एग्जाम के थ्रू है वो आपको मिल सके। इसके साथ साथ ही इस बार कट ऑफ में क्या चेंजेस जो है वो आ सकते हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो वो क्या हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में बच्चों मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ ही अगर बच्चों अभी आपके प्रैक्टिस करने के लिए या अभी आपके पास में अगर कोई इस टाइप का एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स नहीं है तो इसके लिए भी बच्चों एटीबीएस स्टार का डब्ल्यूबीजे के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स जो है वो भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो उसकी हेल्प से भी आप अपने मार्क्स जो उनको इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि डब्ल्यूबीजे की जो एग्जाम है उसकी डेट ऑलरेडी रिवाइज हो चुकी है, जो कि आपको पता होगा 30 अप्रैल को बच्चों ये एग्जाम जो वो आपका होने वाला है। एक छोटी सी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अभी भी ये डेट जो उसको और रिवाइज करना पड़े, क्योंकि 29 अप्रैल को भी जेईई मेन की एक शिफ्ट का एग्जाम है और उसके बाद अगर बात करें 1 मई को भी एक एग्जाम है। तो इन दोनों के बीच में एग्जाम जो फंस रहा है तो हो सकता है कि अभी भी डेट जो रिवाइज हो जाए, बट जब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक बच्चों हम इसी डेट के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग जो रखनी चाहिए। अगली बच्चों अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न की तो यहाँ पे बच्चों 2 पेपर आपके होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर में आपको मैथ्स पूछा जाएगा, सेकंड में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो जो मैथ्स का पेपर है वो बच्चों उसमें ये टोटल मिला के आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 75 क्वेश्चन जो वो रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स का टाइम जो वो मिलने वाला है। इसमें बच्चों ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होंगे, ये भी सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होंगे और ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस है इनमें बच्चों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और यही सेम पैटर्न जो सेकंड पेपर है वो भी आपका 2 आवर्स का रहने वाला है, तो वहां पे भी आपको यही पेपर का पैटर्न जो देखने को मिलेगा। इसका मतलब देखो पहली चीज तो आपको 120 मिनट में, जैसे मैथ्स में आप देख पा रहे हो कि 75 क्वेश्चन जो वो यहाँ पे आपको करने हैं और यहाँ पे अराउंड आपको 80 क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट करने हैं। तो पेपर जो है उसका लेवल जो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कंपेयर करें जेईई मेन के लेवल से तो उसके लेवल से थोड़ा सा बच्चों पेपर जो आप डिफिकल्ट साइड में इसको मान सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही डिफिकल्ट आता है, बट यहाँ पे 60% पेपर जो बच्चों मॉडरेट आता है। आप मान सकते हो कि 15% पेपर जो इजी साइड में होता है और बाकी के 25% जो डिफिकल्ट साइड में भी रहता है। इसीलिए आप देखते हो कि बच्चों जो टोटल 200 मार्क्स का ये जो आपका पेपर होता है, इस पेपर में अगर आप 125 प्लस अगर स्कोर कर देते हो तो आपकी अंडर 50 रैंक जो आ जाती है। और इस बार तो बच्चों ये कट ऑफ वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा और गिरने वाला है। यहां पे जैसे इस पार्ट की मैं पहली बात कर लेता हूं कि और क्यों गिरने वाला, कि जैसे बच्चों अगर पिछले साल का कंपेयर करें तो अराउंड 70,000 स्टूडेंट ने एग्जाम जो दिया था, फॉर्म ज्यादा बच्चों ने फिल किया था बट लास्ट में 70,000 स्टूडेंट ने पेपर जो अटेम्प्ट किया था। तो इस बार सिनेरियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि जेईई मेन की डेट्स जो वो भी उसमें फंस रही हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वो कम होने वाले। और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे कट ऑफ जो है वो भी बच्चों आपकी हल्की सी डिक्रीज होने वाली है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप पेपर दे सकते हो, अगर जेईई मेन की डेट से आपका ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, अगर आप इजीली सेंटर पे पहुंच सकते हो तो बच्चों जरूर आप इस पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आप अच्छी कॉलेजेस जो है वो आपको मिल सकती हैं। इसके बाद में अगर बच्चों हम बात करें कि इसमें आपकी प्लानिंग जो वो क्या रहनी चाहिए, तो यार देखो जैसे अगर हम डब्ल्यूबीजे के पेपर की बात करें तो उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या कि जैसे क्वेश्चन जो वो तो हो सकता है कि आपको लगभग ऑलमोस्ट चैप्टर से देखने को मिले सिलेबस में से, बट इसमें बच्चों जो मोस्टली क्वेश्चन अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर और स्ट्रेट लाइन, इन 3 चैप्टर से बच्चों आप मान के चलिए कि 40-50% पेपर जो वो पूछ लिया जाता है। अगर मैं कैलकुलस में भी स्पेसिफिक बात करूं 2 चैप्टर की, तो एक बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इन चैप्टर्स के बच्चों आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस जो वो इन्हीं से होनी चाहिए। इसके अलावा अगर फिजिक्स की बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला जो पार्ट है उससे बच्चों भर भर के सवाल जो आपके पूछे जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको हल्का सा वेटेज के बारे में आइडिया दे दिया। अलग से वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज भी बता देंगे कि कौन से चैप्टर की वेटेज जो बच्चों कितनी रहती है। अब इसके बाद में देखो जैसे यहाँ पे जो डब्ल्यूबीजे का एग्जाम है उसमें बच्चों स्पीड का बहुत बड़ा खेल रहता है। स्पीड का खेल कैसे रहता है कि भाई यहाँ पे जैसे मैथ्स में 120 मिनट में 75 क्वेश्चंस करना बिल्कुल भी कहीं से भी आसान बात नहीं है। अगर आपको 120 मिनट्स में इतने क्वेश्चंस करने पड़ रहे हैं इसका मतलब कि इजी क्वेश्चंस भी वहां पे आते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है
कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हो। डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम बच्चों मैं मानता हूं कि पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी जो है उस पर काफी हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि यार जो ये लास्ट के आपके 10 क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स के रहते हैं। अगर आप इनको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लेते हो तो यहां से मैक्सिमम आउटपुट जो आप अपना निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीपल करेक्ट है तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, बट मुश्किल तो पूरे ही पेपर में होने वाला है। तो यहां पे पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी जो है वो आपकी बच्चों बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो इजी क्वेश्चंस है, जैसे जो डब्ल्यूबीजेई की इजी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो फिर काफी इजी लेवल की तरफ चले जाते हैं। तो बच्चों यहां पे आपको फॉर्मूलाज जो है वो हर एक चैप्टर के बहुत अच्छे से आने चाहिए। सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज जो वो तो रट डालो। ट्रिग्नोमेट्री जो है उससे क्वेश्चन रेयर पूछा जाता है, उसमें ही बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो बट उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूलाज जो वो तो बच्चों एटलीस्ट आपके टिप्स पे हमेशा रहने चाहिए। उसके बाद में कट ऑफ वाली बात मैंने आपको बताई दी। मटेरियल बच्चों डब्ल्यूबीजेई के लिए कौन सा होता है, तो यार जैसे कि मैंने पेपर का पैटर्न ऑब्जर्व किया है, तो अगर हम पिछले साल का कंपेयर करें तो 2-3 क्वेश्चन जो एग्जैक्टली रिपीट होते हैं डब्ल्यूबीजेई के पेपर में, है ना। तो डब्ल्यूबीजेई के पीवाईक्यू जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मटेरियल है। इसके अलावा जेईई मेन के क्वेश्चन जो है उनकी भी आप प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से कर सकते हो। अलग से इसके लिए और कुछ ऐसे बहुत अलग से ऐसे डब्ल्यूबीजेई स्पेसिफिक बुक्स आपको बच्चों करने की जरूरत जो वो नहीं रहेगी। और जैसे अगर आप ये डब्ल्यूबीजेई का क्रैश कोर्स जो एडीबी स्टार का आने वाला है, कल परसों तक ये लॉन्च हो जाएगा, तो इसमें भी बच्चों जो मटेरियल दिया जाएगा अगर उतना मटेरियल आप कर लेते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा बच्चों आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में लास्ट अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, तो बच्चों पहली चीज तो देखो जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो तो जैसे जो यहाँ पे इस एग्जाम का आपका टाइम है उसी एग्जाम के टाइम ड्यूरेशन में आप इस पेपर को अटेम्प्ट करें। जितना इन दोनों पेपर्स के बीच में गैप है उतना ही गैप आप ले, तो एग्जैक्टली आपकी जो बॉडी है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हैबिचुअल होनी चाहिए जो आपका रियल एग्जाम में होने वाला है। तो ये आपके लिए खास बात है। इसके अलावा मॉक टेस्ट अब आपको कितने देने चाहिए, तो यार जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीजेई पे फोकस कर रहा है, जिसका जेईई मेन टारगेट नहीं है, वो तो अराउंड ये मान के चलिए कि इस मंथ में 6 to 7 मॉक टेस्ट वो दे सकता है। बट जो बच्चा जेईई मेन की भी प्रिपरेशन कर रहा है, वो अगर बच्चा अलग से भी 4 मॉक टेस्ट भी बच्चे तो अटेम्प्ट कर लेता तो तेरा काम हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है वो तो जेईई मेन के थ्रू ही हो रहा है। सिलेबस बिल्कुल सेम, वही सेम सिलेबस है, तो अलग से ऐसा एसएच कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट मॉक टेस्ट जो है वो जरूर बेटा तेरे को जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ओके बच्चों, तो आई होप कि मैंने आपको सारी चीजें क्लियरली बता दी। अगर आप इसको बच्चों पूरे प्लान को अच्छे से फॉलो करते हुए चलते हो तो नो डाउट आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर हम इस बार टॉप 50 रैंक की अगर बात करें तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अराउंड 120 मार्क्स से प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो आपकी 50-60 के अंदर बच्चों जो रैंक है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा भी अगर आपकी और भी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।